नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के यानी कि रंका अनुमंडल मुख्यालय के संत जोसेफ विद्यालय विश्रामपुर यानी कि मिशन स्कूल से भी नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। हमारे पीछे दिख रहे होंगे आपको, देखिए ये सारे लोग जो हैं ये अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक की बहाली को लेकर एक कह सकते हैं कि विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद आज एग्जाम था जिसमें कि 69 कैंडिडेट यानी कि अपनी फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद 9 लोगों को रिजेक्ट हो गई थी फॉर्म और 60 लोगों को एग्जाम में बैठना था, लेकिन 26 लोग ही एग्जाम में बैठे। 34 लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं कि हंगामा करने की नौबत आ गई। इसके पीछे कारण क्या है, ये आगे क्या है मामला, हम जानते हैं। मामला है सर कि विज्ञापन में निकला था कि 1 to 8 डायरेक्ट है और इसमें सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे 1 to 5 की वैकेंसी है कि 6 to 8 की है। और जो यहाँ पे जिसके स्थान पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है वे 1 to 5 के टीचर थे। उनका इंटर बेस पे उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्हीं के स्थान पे बहाली निकला हुआ था, तो उन्हीं के स्थान पे बहाली लिया जा रहा था। हम लोग का इसमें विरोध है कि 1 to 5 है कि 6 to 8 है। तो 1 to 5 में बीएड को अलाउ कर रहे हैं कि 6 to 8 में तो बीएड ऑलरेडी अलाउ है, तो 1 to 5 में क्यों अलाउ कर रहे हैं बीएड वाले को, यही हमारे विरोध है। ठीक है, तो क्या आपको मिला, आश्वासन क्या मिला? आश्वासन इसमें मिल रहा है कि यहाँ पे 1 to 8 है तो इसमें बीएड भी अलाउ है, ऐसे बोला जा रहा है। और बाकी जितने भी जगहों पे इस प्रकार के एग्ज़ाम दिए उस पर साफ साफ वहाँ पे बीएड को नॉट अलाउड, और यहाँ पे विश्रामपुर हमारे लोकालिटी में लिया जा रहा है, तो इसी के विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन में है। अच्छा, क्या होगा आगे, क्या सोचे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसको पुनः इस विज्ञापन को सुधार कर फिर से निकाला जाए, मतलब ये रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मतलब? जिस तरीके से भाई ने कहा उसी तरह से मैं भी कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर बहाली निकाला गया था वो डायरेक्ट 1 to 8 मांगा जा रहा है, और हमारा कहना यही है कि सिर्फ बहाली आती है तो 1 to 5 या 6 to 8 के लिए बहाली आती है। तो हमारा मांग यही है कि ये या तो 6 to 8 कंफर्म किया जाए या तो 1 to 5 कंफर्म किया जाए। और हमारा मांग यही है कि बस हम लोग जो एग्ज़ाम से हम लोग निरस्त हुए हैं वो ये एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। अच्छा, एग्जाम रद्द होना चाहिए। एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। चलिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। क्या? और एक बात कहना चाहूँगा सर कि एग्ज़ाम बात चल ही रही थी कि उधर पेपर बांट दिया गया, रूम में पेपर बांट दिया गया और एग्ज़ाम चालू है उधर, और इधर बात चल ही रही है लेकिन बात सुना नहीं जा रहा है। उसी के विरोध में पेपर उठा लिया गया और पेपर बाहर है, और पुनः 12 एग्ज़ाम 10 से 1 था, उसमें 12 से अभी सेकेंड टाइम में 12 से अभी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अच्छा। और जिसमें कि 26 विद्यार्थी अंदर है, वहाँ 34 विद्यार्थी बाहर हैं। ठीक है, रद्द होना चाहिए, आप चाहते रद्द हैं? होना चाहिए सर। ठीक है, क्या कहेंगे आप, कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग संत जोसेफ मध्य विद्यालय विश्रामपुर में आए थे एग्ज़ाम के लिए, जो कि यहाँ विज्ञापन सही तरीके से निकाला नहीं गया था। या तो 1 to 5 का होता है या 6 to 8 का, और 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही दे सकते हैं और शिक्षक वो हो सकते हैं, और 6 to 8 में वो बीएड वाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि 1 to 5 या 6 to 8, इसमें डायरेक्ट ये लोग 1 to 8 कर दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, डायरेक्ट 1 to 8 कर दिया गया है। अच्छा, कहाँ कहाँ आप लोग जानकारी दिए तब? अधिकारी पदाधिकारी किनको किनको आप लोग जानकारी दिए? डीसी को जानकारी दी है। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? बोला गया आवेदन लगाने के लिए, बोले यहाँ पे वैसा मतलब विज्ञापन निकाला नहीं गया था कि 1 to 5 के लिए डीएलएड या टीटीसी और 6 to 8 के लिए बीएड। इसमें हम लोग का कहना है कि 1 to 5 में डीएलएड या टीटीसी ये लोग बैठ सकता है, 6 to 8 में बीएड। जो विज्ञापन है फिर से निकाला जाए संशोधित करके, और एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो। यहाँ पे तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किसी कीमत पे लेंगे तो लेंगे बोला जा रहा है, और जनरेटर जला के लेंगे तो लेंगे बोल रहे हैं। तो ऐसा जब टाइम भी ओवर हो गया, ख़त्म हो गया एग्ज़ाम का, और कहने का मतलब है कि तो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, तो एग्ज़ाम तो रद्द होना चाहिए, लेकिन रद्द किया नहीं जा रहा है। 7 पेपर का एग्ज़ाम है तो 6 पेपर का एग्ज़ाम लिखे कैसे ये सिलेक्शन संभव हो सकता है? अच्छा, 7 पेपर का है, जी, 6 का ही एग्ज़ाम लिया रहा है। बोल एक पेपर तो आउट हो गई, तो उसका तो एग्ज़ाम लिया नहीं जाएगा, तो 6 ही पेपर ना लिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं कि फिर से ये होना चाहिए। और इस देखिए पेपर ये बाहर है और ये एग्ज़ाम अंदर में लिया जा रहा है।
क्या नाम है आपका? सेलेस्टिन लकड़ा, कहाँ से आए हैं आप? विश्रामपुर से ही हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम इस्सत परवीन है। जी, कहाँ से आई हैं आप? रंका से आए हैं। हाँ। और यहाँ मैं टीचर का एग्ज़ाम देने आई थी, पर यहाँ पे हंगामा हो गया। यहाँ पे लोग एक दूसरे का विरोध करने लगे, एग्ज़ाम स्थगित किया जाए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लीक हो गया और एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और कारण क्या रहा है? आखिर आप भी एग्जाम देने ही आई थी? जी, एग्ज़ाम देने आए थे। जो इन लोग जो विज्ञापन निकला है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था कि ये 6 to 8 का है कि 1 to 5 का है। जी। इसी के लोग का विरोध हो रहा है। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और दूसरा डेट निकाला जाए, और जो विज्ञापन निकला है उसको सही तरीके से निकाला जाए। सुन रहे होंगे अभी अभ्यर्थियों का, और अभी आपको सुनवाते हैं यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में जो कि डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि रंका बीओ यानी कि उन्होंने क्या अपनी बात रखा, यानी कि वो भी अभी एग्जाम स्थल पे मौजूद है। मैं फादर मोरिस टप्पो, अल्पसंख्यक विद्यालय निदेशक डाल्टनगंज। आज मैं विश्रामपुर संत जोसेफ मध्य विद्यालय में साक्षात्कार हेतु यहाँ पर पदार्पण हुआ था, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार होने वाले थे और मुझे निगरानी के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। क्या हो गया तो फिर कि आज विवाद बढ़ गई कि 34 अभ्यर्थी विरोध करने लगे परीक्षा का? ये उनकी नासमझ के कारण हुई है। जो विज्ञापन हम लोग साफ साफ निकाले हैं उसको उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था, और इसमें कोई विवादित नहीं है। यह 1 से 8 तक के लिए हम लोग विज्ञापन निकाले हैं। उसमें इंटर प्रशिक्षित और डीएलएड भी या जो बीएड किए हैं वे सब भी सब कोई सम्मिलित हो सकते हैं। हम लोग विद्यालय सबको सम्मानित रूप से भाग लेने के लिए अवसर दिया गया था। कितने लोग शामिल हुए थे? इसमें 26 शामिल हुए हैं और 34 बाहर में थे। और 34 बाहर में हैं। हंगामा कर रहे थे वो? ये थोड़ा हंगामा कर रहे थे और हम लोग प्रशासन को कांटेक्ट किए, और प्रशासन में कांटेक्ट करने के बाद में तुरंत वहाँ से फोर्स के साथ आई, और फोर्स के साथ में बड़ा बाबू भी उपस्थित हुए, और बड़ा बाबू सबों को अच्छी तरह से समझाए कि आप रण क्षेत्र में आ गए हैं, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, प्रतियोगिता में भाग लीजिए, अन्यथा किसी भी प्रकार से जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज़ आप बैठ जाइए, और जिसको परीक्षा लिखने का मन है अंदर कीजिए, अंदर जाइए, और जो परीक्षा लिखने नहीं जाते हैं वे बाहर नहीं गढ़वा के आदेशानुसार संत जोसेफ मध्य विद्यालय विश्रामपुर में शिक्षक चयन हेतु आयोजित परीक्षा का संचालन करने आया। मैं सुबह 9 बजे पहुंच चुका था। 10 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो गई। सारे विद्यार्थी बैठ गए। कुल आवेदन 69 प्राप्त हुए थे, जिसमें 9 विद्यार्थियों का किसी कारण से आवेदन रद्द कर दिया गया था। शेष परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो गए थे। इसी बीच 1-2 परीक्षार्थी के द्वारा यह कहा जाने लगा कि बीएड को शामिल नहीं किया जाए, और परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा। चयन समिति के द्वारा बताया गया कि यह विज्ञापन 1 से 8 के लिए है, लेकिन यहाँ पर 1 से 5 का ही पद सृजित है, इसलिए हम लोग इंटर प्रशिक्षित का विज्ञापन निकाले हैं, और उसके तहत यदि उच्च योग्यताधारी भी इसमें शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। व्यवधान बढ़ता देख करके प्रशासन को बुलाया गया। थाना प्रभारी महोदय आए, उन्होंने भी परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया, और अंततः निर्णय लिया गया कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहें वे परीक्षा दें, और जिनको नहीं देना है वे चले जाएं। इसके बाद प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराई गई। आप देखने वाली बात होगी कि आखिर 34 अभ्यर्थियों जिन्होंने विरोध किया है, आखिर इन पर कितना हद तक जिला प्रशासन इस पर पहल कर यानी कि गंभीरता से मामले को लेती है। और ऐसे यहाँ पे लगभग 60 अभ्यर्थियों को बैठना चाहिए, वहाँ पे 26 अभ्यर्थियों ही केवल बैठ पाए, लेकिन 34 अभ्यर्थियों का आखिर जो विरोध क्यों है, क्या है, आखिर मामले में क्या जांच हो पाती है, अब देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।